हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन की डेफिनेशन है डिलीवरी ऑफ फीटस। डिलीवरी ऑफ फीटस जैसे डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का तो भी गलत नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होना ही क्या है? पार्चुरेशन। तो बात करेंगे पार्चुरेशन की। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसे कितनी दिक्कतों का सामना, तो उसकी माँ को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो भी बताएंगे। तो पार्चुरेशन क्या है? परिभाषा: एक्सपल्शन ऑफ एक्सपल्शन एक्सपल्शन ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फीटस ऑफ यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है। बर्थ कैनाल साथ में मतलब ये है कि फीटस का यूट्रस से बाहर निकलना ही पार्चुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्चुरेशन। जो ये और इंड्यूस बाई न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। गाइस, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं कि न्यूरॉन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो न्यूरॉन से रिलीज होता है, और ये एंडोक्राइन इसलिए होता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंडोक्राइन हार्मोन है, तो इसलिए इसे कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। आगे हम बात करेंगे कुछ हार्मोन है उनकी बात करेंगे साथ। रोल इन रोल। सबसे पहले ये बात करेंगे ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन हाई प्रेगनेंसी के टाइम में ईस्ट्रोजन हाई होता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है साथियों, गाइस प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, तो सर्विक्स पर एक म्यूकस प्लग पाया जाता है, वो सीधे धीरे धीरे म्यूकस के आउट ऑफ दे जाना हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, इसलिए जब वो हट ही जाएगा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा। एक हार्मोन पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? इजी टू कॉन्ट्रैक्ट प्यूबिक लिगामेंट। जब ये क्या करता है, जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है प्यूबिक लिगामेंट वाला, उसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे न्यूबॉर्न बेबी निकलने में मदद हो। आगे ऑक्सीटोसिन की बात करने वाले हैं गाइस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है गाइस, ये बाइंड टू यूट्राइन मसल्स, बाइंड टू रिसेप्टर। ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर होते हैं, बाइंड टू रिसेप्टर यूट्राइन मसल्स। गाइस, जो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं ऑक्सीटोसिन बाइंड कर जाता है यूट्राइन मसल से, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्या होता है कि कभी 7 महीने पे बहुत तेज दर्द होता है, 8 महीने पे, उसका कारण यही होता है कि दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स मिल जाता है। आगे बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन। क्या क्या सिग्नल है? सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन। जब हम बात करेंगे सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन की, तो गाइस क्या होगा? प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस प्लेसेंटा और फीटस फुली डेवलप हो गए, तो ये क्या करेंगे? ये फिर माइल्ड, ये मान लो फीटल इजेक्शन
और रिफ्लेक्शन करेंगे, फीटल इजेक्शन और रिफ्लेक्शन करेंगे, मतलब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। आवाज बहुत आ रही है, बड़ी दिक्कत है। तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन करेंगे, मतलब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर धीरे रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, रिलीज ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो ये बाइंड करेगा यूट्राइन मसल से, बाइंड टू यूट्राइन मसल। तो ये यूट्राइन मसल से करेगा तो उसमें कराएगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर इसमें क्या कराएगा, ये फास्ट बैक टू बैक फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कराएगा जिससे डिलीवरी हो जाए आराम से। आगे हम बात करेंगे, हमने की जब सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन प्लेसेंटा फीटस फुली डेवलप हो जाते हैं तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन करेंगे, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, फिर रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बाइंड हो जाएगा यूट्राइन मसल से, फिर वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब वो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। जब बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले एमनियन फ्लूइड होता है, एमनियन फ्लूइड की थैली फटती है। जब एमनियन फ्लूइड की थैली फट जाती है उसके बाद ही बच्चा बाहर आता है। एमनियन फ्लूइड की जब तक थैली नहीं फटेगी बैग तब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा। यदि एमनियन फ्लूइड की थैली फटती नहीं है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन के थ्रू बाहर देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। जब बच्चा बाहर ही नहीं आता तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन आता है पिटोसिन के नाम से, जो डॉक्टर होते हैं पिटोसिन का इंजेक्शन देते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट आई हो बच्चा बाहर आ जाए, मतलब न्यूबॉर्न बेबी है वो बाहर आ जाए। आगे हम बात करने वाले हैं लैक्टेशन की। आगे हम बात करने वाले हैं लैक्टेशन की। तो लैक्टेशन गाइस क्या होता है, लैक्टेशन जब ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क प्रोड्यूस होता है, क्या होता है ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है बाय मेमरी ग्लैंड, बाय मेमरी ग्लैंड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड से। इस प्रक्रिया को गाइस हम कहते हैं लैक्टेशन। तो ये मान लो ये प्रोड्यूस कब हुआ, एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जन्म होगा तब ये प्रोड्यूस होगा। मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन कौन करेगा, ये प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन करता है, प्रोलैक्टिन। इसमें एक कोलेस्ट्रम पाया जाता है, जो मिल्क होता है ये येल्ली डे का, उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, कोलेस्ट्रम, जो बच्चे के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर न्यूबॉर्न बेबी, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। ये जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है ये बच्चे के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है, नेसेसरी होता है ये न्यूबॉर्न। और ये कोलेस्ट्रॉल कब होता है, यू इनिशियल डे प्रोड्यूस, जो इनिशियल डे का मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो इनिशियल डे माँ के मदर से मतलब प्रोड्यूस होता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। कहते हैं कि बच्चा हो जाए तो उसके 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है। और इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, आईजी एंटीबॉडी, आईजी। बहुत न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, प्रोटीन, केसीन पाई जाती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं पाई जाती है, इसमें पुअर आयरन होता है,
तो यही कंडीशन है। हमने आज बात की थी पार्चुरेशन की। तो पार्चुरेशन में स्टार्टिंग कैसे हार्मोन का वर्क है, डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन कहते हैं। इसमें एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म होती है, उनकी भी बात कर ली। तो साथियों एक वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आवाज हो रही है इसलिए अब इतनी वीडियो होना